अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़िर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जो सियासी दंगल चल रहा है, इस सियासी रेसलिंग के दौरान किसने इस्तीफ़ा देने से इनकार किया? इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान को क्यों बड़ी नाकामी, बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा? और ये एक झटका है इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान के लिए। इसके अलावा कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। महमूद खान अचकज़ई, जिन्हें बानी पीटीआई इमरान खान ने हैवी मैंडेट दिया था, अब वो मैंडेट अचकज़ई साहब के पास है और वो मैंडेट अपनी जगह पे। लेकिन अचकज़ई साहब ने एक बड़ा ताकतवर बटन दबा दिया है। अब वो बटन कौन सा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और ईमान ज़ैनब मज़ारी से मुतल्लिक भी एक अहम डेवलपमेंट है, एक अहम ख़बर है, उसकी डिटेल भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का पहली खबर से नाज़रीन आगाज़ करते हैं। एक अच्छी खबर हुई है नाज़रीन। अच्छी खबर या अच्छी डेवलपमेंट नाज़रीन ये है, जो हुकूमत की जानिब से बार बार तहरीक इंसाफ को, अपोजिशन इत्तेहाद को मुज़ाकरात की ऑफ़र की जा रही थी, लेकिन उस मुज़ाकरात की ऑफ़र के जवाब में जो रिएक्शन, जो जवाब आ रहा था, वो जवाब पॉजिटिव नहीं आ रहा था। क्योंकि जवाब इसलिए पॉजिटिव नहीं आ रहा था क्योंकि महमूद खान अचकज़ई साहब ने अपोजिशन अलायंस के प्लेटफॉर्म से 8 फरवरी की कॉल दे रखी थी। हालांकि इस कॉल के दौरान भी हुकूमत ने जब मुज़ाकरात की पेशकश की, तो ये आज़ाद माहिरीन का ये कहना था कि ये बेहतरीन मौका है तहरीक इंसाफ के लिए, अपोजिशन इत्तेहाद के लिए, कि हुकूमत अगर मुज़ाकरात की ऑफ़र कर रही है तो 8 फरवरी का एहतजाज तहरीक इंसाफ, अपोजिशन इत्तेहाद पोस्टपोन कर दे और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के टेबल पर अगर अचकज़ई साहब और तहरीक इंसाफ बैठ जाते हैं तो इस सूरत में जो पलड़ा है वो तहरीक इंसाफ का भारी होगा। लेकिन अगर 8 फरवरी का एहतजाज नाकाम हो गया तो फिर मुज़ाकरात की टेबल पर तहरीक इंसाफ का, अपोजिशन इत्तेहाद का जो वेट है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना इलेक्शन की नाकामी के बाद उनको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन वो 8 फरवरी का एहतजाज तो जितना कामयाब हुआ, जितना फ्लॉप हुआ या जितना नाकाम हुआ, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप देखने वाले नाज़रीन जानते हैं। अब हुकूमत की मुज़ाकरात की ऑफ़र पर अपोजिशन ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। और डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि महमूद खान अचकज़ई साहब की सरबराही में अपोजिशन इत्तेहाद का एक मुशावरती सेशन, मुशावरती बैठक हुई है, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी भी थे, असद कैसर साहब भी थे, बैरिस्टर गौर साहब भी थे और राजा नासिर अब्बास साहब भी थे। बाकी भी जो इस इत्तेहाद में शामिल लोग हैं उनके भी अहम रहनुमा, प्रोमिनेंट रहनुमा इस मुशावरती इजलास में शरीक थे, जिसमें फ़ैसला ये हुआ कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। अब मैं ये समझता हूँ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है और अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से ये जो पॉजिटिव इशारा दिया गया है, इन हालात में जब पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है, जब भारत अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवा रहा है, तो जहाँ इस बात की ज़रूरत है कि नेशनल एक्शन प्लान, जिस पर तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस है, तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक मौजूद है, उस नेशनल एक्शन प्लान पर फुल फोर्स के साथ अमल दरामद किया जाए। वहीं जहां अफवाज पाकिस्तान के जवान, अफवाज पाकिस्तान के अफसरान मुल्क की हिफाजत और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए अपनी जानों का नजराना, अपना खून बहा रहे हैं, तो वहीं सियासी इत्तेहाद का अगर मैसेज आता है तो ये सियासी इत्तेहाद का मैसेज जहां दहशतगर्दियों के ख़िलाफ़ इस जंग में जो अफवाज पाकिस्तान का मोराल है उसको हाई करेगा, वहीं दुनिया को भी एक पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो भी इसके ख़िलाफ़ मुत्तहद हो चुकी है, दहशतगर्दी के नासूर के ख़िलाफ़। अब सवाल आएगा यहाँ पे कि इमरान खान साहब के केसेस का क्या बनेगा। तो इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, पहले भी ये बात हम कर चुके हैं, खान साहब की रिहाई का रास्ता जो भी सूरत बने, रिहाई का रास्ता अदालत से ही निकलेगा। जैसे नवाज शरीफ की रिहाई अदालतों से हुई। और एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ क्या है? एस्टैब्लिशमेंट अपना मौक़िफ़ पहले ही दे चुकी है कि हमें सियासी मुज़ाकरात में, सियासी नेगोशिएशन में एस्टैब्लिशमेंट को, फ़ौज को इन्वॉल्व ना किया जाए। सियासतदान जाने, सियासी जमातें जाने, उनके रहनुमा जाने, ये करें आपस में मुज़ाकरात। तो ये ज़ाहिर सी बात है कि ये जो डेवलपमेंट हुई है पॉजिटिव है। और अब अपोजिशन को अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखने चाहिए, अपने मसाइल सामने रखने चाहिए और दोनों फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात के टेबल पर बैठ के उन मसाइल का हल तलाश करना चाहिए, जिससे पाकिस्तान का भी फ़ायदा हो, पाकिस्तान के अवाम का भी फ़ायदा हो और मुल्क की सियासत का भी फ़ायदा हो।
अब नाज़रीन आ जाते हैं तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं कि इस्तीफ़े से इनकार किसने किया। नाज़रीन इस्तीफ़े की खबरें तो दो लोगों के से मुतल्लिक चल रही थी। एक बैरिस्टर गौर साहब का नाम आ रहा था, दूसरा सोहेल खान अफरीदी का नाम आ रहा था, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब का। अब ये जो कहानी चल रही है, जो इख्तलाफात इस लेवल पे जा चुके हैं, आप यूं कहें कि तहरीक इंसाफ में इस वक्त जो सियासी लड़ाई है वो बहम अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। सिर्फ गिरबान नहीं पकड़े जा रहे, सिर्फ एक दूसरे के बाल नहीं नोचे जा रहे, एक दूसरे को घूसे मुक्के लाते नहीं मारी जा रही, लेकिन लड़ाई वैसी चल रही है जैसी शिद्दत की लड़ाई होती है। अब इसमें जो अलीमा खान साहबा ने इल्ज़ाम लगाया पार्टी की क़यादत पे कि हमें तो लाइलम रखा गया, हमें तो इन बातों का इल्म ही नहीं था, तो कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। जहां पार्टी की क़यादत से अलीमा खान साहबा ने मुतालबा कर दिया कि खान के लिए खड़े नहीं हो सकते, आप अगर कंप्रोमाइज़ हैं तो पार्टी ओहदे छोड़ दें, तो ये इस्तीफ़ा मांगा गया था, ओपनली इस्तीफ़ा मांगा गया था तहरीक इंसाफ के ऑफिस बेरर से, पार्टी ओहदेदारान से। लेकिन अब ये पता चला, जो अलीमा खान साहबा ने इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी की क़यादत इमरान खान की रिहाई के लिए गैर संजीदा है, पार्टी की क़यादत इमरान खान की रिहाई के लिए कंप्रोमाइज़ है, हम तो इमरान खान को हॉस्पिटल में लाना चाहते थे और इन्होंने इमरान खान साहब को जेल भिजवा दिया। नई कहानी ये बताती है कि इमरान खान साहब अगर हॉस्पिटल नहीं आ पाए तो ये अलीमा खान साहबा की ज़िद थी। नई कहानी में यह पता चला है कि अलीमा खान साहबा को बैरिस्टर गौहर और जो अचकज़ई साहब के पीए थे हुसैन अखवंजादा वो एक एक लम्हे से अलीमा खान साहबा को जो है वो बाखबर रख रहे थे। और हुकूमत ने जब ये पैगाम पहुंचाया कि इमरान खान साहब का टेस्ट जेल में होगा और गौहर साहब से कहा कि डॉक्टर्स के नाम दे दें, और डॉक्टर्स के नाम के लिए जब बैरिस्टर गौहर ने अलीमा खान से रब्ता किया तो अलीमा खान साहबा का जवाब ये था कि हमने डॉक्टर के नाम नहीं देने, हमने इमरान खान का जेल में मुआयना नहीं कराना, हमने खान साहब को हॉस्पिटल में मुंतकिल करवाना है। हुकूमत हॉस्पिटल मुंतकिल करने पर भी तैयार हो गई। हुकूमत ने कासिम ज़मान के नाम पर भी एग्री कर लिया। जब कासिम ज़मान के नाम पे एग्री किया गया तो अलीमा खान साहब ने कासिम ज़मान साहब के नाम के ऊपर एग्री नहीं किया और बरकी साहब का नाम दे दिया। जब हुकूमत ने कहा कि बरकी एक्सेप्टेबल नहीं, कासिम ज़मान इमरान खान साहब की फैमिली से हैं, उनके कज़न हैं, वो आएँ, कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन अलीमा खान साहब ने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। और फिर कल जो अलीमा खान साहब ने यह सवाल उठाया कि कॉन्फ्रेंस कॉल की गई, मुझे नहीं पता उस कॉन्फ्रेंस कॉल में दूसरा कौन था, तो आज जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने ये राज भी खोल दिया है कि कॉन्फ्रेंस कॉल पे सोहेल अफरीदी साहब थे मेरे साथ, कोई और नहीं था। अब ये इल्ज़ाम कॉन्फ्रेंस कॉल पे दूसरी साइड पे कौन था, अलीमा खान साहबा का कहना मुझे मालूम नहीं था, ये गलत बयानी की गई, ये गलत बयानी की गई क्योंकि अलीमा खान साहबा को मालूम था कि कॉन्फ्रेंस कॉल पे कौन है। अब अलीमा खान साहबा के इसी कंडक्ट की वजह से जो तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी है उसमें शदीद तशवीश का इजहार किया गया, अलीमा खान साहबा की मुखालफत की गई, उनके कंडक्ट के ऊपर सख्त आरा का इजहार किया गया और उस रिएक्शन पे जो पार्लिमानी पार्टी ने दिया, उस रिएक्शन के ऊपर अलीमा खान साहबा ने रिएक्शन दिया। तो फिर वो बातें चल पड़ी कि इस्तीफ़ा शायद गौहर साहब का आएगा या फिर इस्तीफ़ा सोहेल अफरीदी साहब का आएगा। लेकिन इस दौरान नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि अलीमा खान साहबा ने स्टेटमेंट दिया कि पार्टी की क़यादत अगर खान साहब का बोझ नहीं उठा सकते तो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं। तो आज बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दाख दिया है और उसके दो पहलू हैं, दो पार्ट्स हैं। एक तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि बहनों का ये कहना कि वो खान साहब के लिए डट के खड़ी हैं, उनकी डेडिकेशन ज़्यादा है। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हम पे भी शक ना किया जाए, हम भी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो हमारे अंदर जज्बात, एहसासात, मोहब्बत है वो भी आउट क्लास है। हमारी खान साहब के एफर्ट्स के ऊपर किसी किस्म का शक ना किया जाए, हम भी बानी पीटीआई इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन नाम लिए बगैर बैरिस्टर गौहर साहब ने यह भी कहा, अब जो वो कह रहे थे वो उनका टारगेट अलीमा खान साहबा थी, नाम लिए बगैर। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि मिनट की यानी लम्हा बलम्हे की जो सूरत थे वो बताई गई, मैंने अकेले कुछ नहीं किया, अचकज़ई के पीए हर बात अलीमा खान साहबा तक पहुँचाते थे। और फिर जो इस्तीफ़े की उनकी बात चलती रही, उन्होंने कहा जी मैंने कुछ अकेले नहीं किया, और साथ में उन्होंने यह भी वाज़ेह कर दिया कि अपने दिल से इमरान खान के लिए जो कुछ किया, आज तक जो कुछ भी कर सका,
और आइंदा भी इमरान खान के लिए करता रहूँगा। यानी अपना बैरिस्टर गौर साहब का ये कहना कि दिल से इमरान खान के लिए आइंदा भी जो हो सका करता रहूँगा, इसका मतलब ये है कि बैरिस्टर गौर साहब तो नहीं जा रहे। इसका मकसद ये है कि जो अलीमा खान साहबा ने पार्टी ओहदे छोड़ने का कहा था कि खान का बोझ वज़न नहीं उठा सकते तो पार्टी ओहदे छोड़ दो, साइड पे हो जाओ, वो बात मानने से बैरिस्टर गौर साहब ने साफ इनकार कर दिया है कि मैं तो इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। जो भी मांग रहा है, जिस तरीके से भी मांग रहा है, बैरिस्टर गौर साहब ने कह दिया कि इनफ इज़ इनफ, मैं इस्तीफ़ा नहीं दे रहा, मैं अपने ओहदे के ऊपर बैठा। और साथ में होता ना कि एक कुछ थोड़ी सी बीच में रह जाती है, अगर कोई किसी जगह के ऊपर कोई भरम भी था, वो भरम भी अब ख़त्म हो गए। और ये बैरिस्टर गौर साहब वो हैं जो पार्टी का किसी रहनुमा की तरफ से अगर इमरान खान साहब की बहनों से मुतल्लिक एक जुमला कह दिया जाता था, बैरिस्टर गौर साहब इमरान खान साहब की बहनों के लिए पार्टी के लोगों को स्नब करते थे, पार्टी के लोगों को डांट देते थे कि आपने इमरान खान साहब की फैमिली, इमरान खान साहब की बहनों के मुतल्लिक आपने कुछ नहीं कहना, वो रेड लाइन है। जैसे मिशाल यूसुफजई साहबा से मुतल्लिक, जैसे शेर अफजल मरवत हैं, जैसे अलीमीन गंडापुर हैं, किसी को स्पेयर नहीं किया बैरिस्टर गौर की जानिब से। लेकिन आज हालात इस नहज पे हैं कि अलीमा खान साहबा जो पार्टी की क़यादत को, पार्टी के चेयरमैन को कंप्रोमाइज़ कह रही हैं कि ये खान का बोझ नहीं उठा पा रहे, कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। आज उन्होंने नाम लिए बगैर अलीमा खान साहबा को तुर्की बतुर्की जवाब दिया, दो टोक और खरा जवाब दिया। इसके साथ साथ नाजरीन, आज जुमेरात का दिन था, बानी पीटीआई से मुलाकातों का। अडयाला जेल कुछ पीटीआई के रहनुमा पहुँचे, मीना खान पहुँचे, शाहिद खटक साहब पहुँचे, किसी की मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन अचकज़ई साहब ने जो फैसला किया ना, ये जो मुशावरती इजलास बुला के हुकूमत की मुज़ाकरात की ऑफ़र के ऊपर मस्बत रिस्पॉन्स देने का, मैं ये समझता हूँ कि ये भी आफ्टर शॉक है, जो बल्कि आफ्टर शूट है, जो अलीमा खान साहबा ने इल्ज़ाम लगाया ना, जहाँ पार्टी क़यादत पे लगाया पीटीआई की, वहीं अचकज़ई साहब के ऊपर भी उन्होंने रिजर्वेशन का इज़हार किया, उनके कंडक्ट के ऊपर भी एक सवालिया निशान अलीमा खान साहबा ने खींच दिया। तो अचकज़ई साहब ने भी फिर आज उसका जवाब दे दिया कि हम तो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, मुज़ाकरात का आगाज़ माह रमज़ान में भी हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन, ईमान ज़ैनब मज़ारी जिन्हें एक FIR में गिरफ़्तार किया गया, और वो FIR इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट वाजिद गिलानी साहब ने दर्ज कराई थी। अब उस गिरफ़्तारी के बाद ईमान मज़ारी, हादी अली चट्टा की कन्विक्शन होती है। लेकिन आज ये हुआ है कि जिस केस में हादी और ईमान को गिरफ़्तार किया गया था, उस केस के जो कंप्लेनेंट थे वाजिद गिलानी साहब, उन्होंने अदालत में एक दरख्वास्त दी है कि हादी और ईमान मज़ारी मेरे मुल्ज़म नहीं हैं। अदालत चाहे तो इनको रिहा कर दे, पुलिस चाहे इनके ख़िलाफ़ केस बंद कर दे, दाखिल दफ्तर कर दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। अब ये स्टेटमेंट तो वाजिद गिलानी साहब ने ATC अदालत में दे दिया है, लेकिन सवाल यह है कि जो दहशतगर्दी का मुकदमा जब दर्ज हो जाता है तो फिर वो कंप्लेंट का मुकदमा नहीं रहता। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया जो मुकदमा है, कंप्लेंट फाइल होने के बाद, मुकदमे के इंदराज के बाद, ये रियासत का मुकदमा बन जाता है। अब बेशक वाजिद गिलानी साहब ने कह दिया है कि कोर्ट इनको रिहा कर दे, पुलिस इनको रिहा कर दे, ये अब सवाबदीद प्रोसिक्यूशन, अदालत और पुलिस की है। वाजिद गिलानी साहब के हाथ में अब कुछ नहीं। और इसके साथ साथ दो और मुकदमात में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा की गिरफ़्तारी डाल दी गई है, जिसमें एक नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया, उसमें उनको गिरफ़्तार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी ग़ालिबन कोई एहतजाज हुआ था, उस पर भी गिरफ़्तार किया गया। जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन ने इन दोनों मुकदमात में पुलिस ने जो उनकी गिरफ़्तारी डाली, क्योंकि ऑलरेडी वो अडयाला जेल में मौजूद हैं, तो इन दोनों केसेस की आज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब की अदालत में जब समाअत हुई तो अदालत ने फ़िज़िकल रिमांड देने से इनकार कर दिया, ईमान मज़ारी का, हादी अली चट्टा का, और दोनों मुल्ज़मान को जुडिशल कर दिया। जैसे अदालत ने दोनों मुल्ज़मान को, वकला रहनुमाओं को, हादी और ईमान को जुडिशल किया, तो उनकी ज़मानत की दरख्वास्त भी अदालत में दायर कर दी गई। और अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने, जज साहब ने ज़मानत की दरख्वास्तों के ऊपर प्रोसिक्यूशन को नोटिस करते हुए केस की समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, आप जानते हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइल का दौरा किया है। अब इसराइल के दौरे पे जो मोदी साहब ने खिताब किया, जो नेतन्याहू ने उस पर जवाब दिया, वो सब कुछ आप सुन चुके हैं। अब नाज़रीन, जो अफ़गानिस्तान साहिल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है
और जो रिसेंटली कुछ वाक़यात हुए अफसोसनाक बाजोड़ में, बन्नू में, इस्लामाबाद की बारगाह में, उसका पाकिस्तान की अफवाज ने जवाब दिया अफ़गानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स करके। और ये स्ट्राइक्स इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, मतलब जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी उसकी बुनियाद के ऊपर ये कार्रवाई ऑपरेशन किया गया। अब अफ़गानिस्तान की तरफ से, यानी अफ़गानिस्तान तालिबान के जो मतलब जो मालिक हैं, जैसे हम कहते हैं कि भारतीय प्रॉक्सीज़, भारत अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करवाता है। तो भारत की तरफ से एक ट्वीट किया गया एक सहाफ़ी की तरफ से, जिसमें दिखाया गया है कि इस्लामाबाद की जो फैसल मास्क है उसको टारगेट किया जाएगा। और ये धमकी भारत की नहीं, ये धमकी अफ़गानिस्तान की है, क्योंकि भारत और अफ़गानिस्तान आजकल जितने क्लोज़ हैं और जो ये वादे वईद एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, उसके बाद कोई बात ढकी छुपी रही नहीं। लेकिन सवाल ये है कि इस्लामाबाद के ऊपर अटैक करना, कैसे अटैक करेंगे? इनको तो एक ही तरीका आता है दहशतगर्दी का, सुसाइड अटैक का, इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं आता।